कभी माँ की गोद, कभी पापा की डांट, वो घर की रसोई की खुशबू और वो हर रोज़ का अपना कमरा। फिर एक दिन अचानक सब कुछ पीछे छूट जाता है। एक नया शहर, अनजाने चेहरे और एक हॉस्टल का कमरा जो ना तो घर जैसा है और ना ही दिल के करीब। यही वो मोड़ होता है जब एक छात्र का जीवन बदलने लगता है। बाहर से हंसते हुए चेहरे, लेकिन अंदर एक जंग चल रही होती है। जंग अकेलेपन से, डर से और नएपन से। इस डॉक्यूमेंट्री में हम उन अनकहे जज्बातों को समझने की कोशिश करेंगे जो हर छात्र अपने पहले हॉस्टल के दिनों में महसूस करता है। हम जानेंगे कि यह बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं, एक गहरी मानसिक यात्रा भी है। हम इसी सिलसिले में कुछ टिस के छात्रों और टिस की काउंसलर से भी बात करेंगे, क्योंकि कभी कभी सबसे भारी होता है अपने ही कमरे से विदा लेना। तो आइए चलते हैं। हेलो कुंदनिका, आई हैव अ क्वेश्चन। जब आप पहले बार अपने घर से हॉस्टल आए तो आपको क्या क्या, आपके मेंटल हेल्थ पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा और आपने उसको कैसे डील किया, इसके बारे में हमको बताइए। तो जब मैं पहली बार अपने घर से हॉस्टल आई थी, पहले मुझको कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऐसे अलग रहने का। तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो मेरी मेंटल हेल्थ का है वो था अपने पेरेंट्स को मिस करना, एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आना। घर पे जैसे हमारे सारे काम हमारे मम्मी पापा कर देते, जैसे कपड़े धोना या फिर खाना बनाना, और छोटे से छोटा काम मम्मी पापा कर देते हैं। बट यहाँ पे तुम्हें अपने कपड़े खुद धोने हैं, और खाना डीएच का खाना वो मम्मी के हाथ का स्वाद नहीं होता है उसमें। तो उस चीज़ से मेरे को एक आइसोलेशन फ़ील हुआ, एंड उसमें मेरे को अपने मम्मी पापा की बहुत याद आने लग गई। तो हाँ, एक कंफर्ट जोन नहीं मिल पा रहा था, तो उससे थोड़ी परेशानी हुई। एंड तो वही इशू हुआ। तो आप हॉस्टल में शिफ्ट कब हुए? आप 11-12 से ही रह रहे हो हॉस्टल में, या ये पहली बार है जब आप हॉस्टल आए? नहीं, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं एक हॉस्टल में रही हूँ। मैं 11th-12th में घर पे ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी, तो मैं घर पे ही रहती थी पूरा टाइम। तो मुझे ऐसा कुछ एक्सपोजर नहीं था हॉस्टल का। बट ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं घर से बाहर निकल के एक ऐसी सेटिंग में रह रही हूँ। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो बच्चे पहले ऑलरेडी हॉस्टल में रह चुके होते हैं उनके लिए ये सबसे बाद में डील करना इजी हो जाता है? अगर कुछ लोग जैसे बैचलर्स में ही अपने हॉस्टल में रह रहे हैं, कुछ लोग घर पे ही रह कर करते हैं, तो वो जब वैसे बच्चे जो कि हॉस्टल में ऑलरेडी रह चुके हैं फिर वो दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं, वहाँ हॉस्टल में रहते हैं, तो आपके हिसाब से क्या उनके लिए रिलेटिवली ईजियर होता है फिर चीज़ों को डील करना, या फिर उनके लिए फिर नई प्रॉब्लम्स होती हैं? आपको क्या लगता है? वो डेफिनेटली उनके लिए बहुत इजी होता है, बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो दोस्तों के साथ तुम्हें कितनी बाउंड्रीज़ बनानी है, रूममेट के साथ कैसे रहना है, एंड लोगों के साथ कैसे डील करना है, उन्हें वो बहुत अच्छे से आता है। लाइक बाउंड्रीज़ क्रिएट करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई गेस वो लोग वो पहले ही सीख लेते हैं, और हम जो अभी नए आते हैं, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करते हैं हॉस्टल लाइफ का, तो हमें कुछ टाइम लगता है ये सीखने के लिए कि अपनी बाउंड्रीज़ कैसे बिल्ड करते हैं, दूसरों के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे रहते हैं। तो डेफिनेटली उनका एक अपर हैंड होता है इस चीज़ में। थैंक यू सो मच फॉर द इंटरव्यू। I mean, had you asked me at least, I don't know, 4 years ago, like that I'll be in a place with so many people from so many different cultures, I would probably freak out. So even if you tell me now that I'm gonna be in a place with so many different people and cultures, I'll still freak out. But I feel like it has sort of always been there and I've learned to live with it. But at the same time, it's provided me an opportunity to sort of develop myself on a more intrinsic perspective. But there's a saying in my place called Karidiki Teriumakkar Puravasana, which means a donkey cannot decipher the significance of something that's greater than it. So yeah, I'm still learning, I'm still a student, I'm still like gaining as much as insights as possible from people. So I'm trying to be as open-minded as possible, but of course I've had conflicts, cerebrally speaking, with people. But yeah, I'm learning to live with it. All right, Satya, I understand that this transition from your hometown to hostel life has been tough, but you cannot always run away from problems. So what do you have to say on that? Well, thank you for seeing through me. But yeah, I mean,
I obviously spend most of the time in the library for a reason. You know, I don't want to talk with people, but I know there will come a time in my life where I have to change certain things. But for now, I'm just trying to stay in the present moment and go with the flow. And I don't really want to think about something, you know, that is going to be another transition for me. So I'm already processing the transition that I've had now. So yeah. Okay, I thank hope you that so answered the much. question. Thank you so much, Satya. Oh, thank you. After coming here, especially living with a lot of boys, I mean, in the dormitory and stuff, and like getting to know their perspectives has, I will know, it has been really interesting for one because I come from an environment which is sort of, I would say, more liberal leaning. So it was good knowing about like the conservative perspectives as well, and sort of know that why I am right more. So yeah. So, hello guys, I have a simple question for you. So, तुम लोगों का जब घर से तुम लोग हॉस्टल आए, तो ये हॉस्टल लाइफ में घर से ट्रांजिशन जो था उसने तुम्हें कैसे अफेक्ट किया, और तुमने जो भी प्रॉब्लम्स आए उससे कैसे डील किया और कैसा लगा, ओवरऑल कैसा था? और क्योंकि आप लोग महाराष्ट्र से हो, तो महाराष्ट्र में ही दूसरे सिटी में आना कैसा था? और तुम लोग मराठी बोल सकते हो. ओके. सो फर्स्ट तर घरापासून तर बाहेर पडणे किंवा हॉस्टेल लाईफ जगणे याच्यामध्ये आमच्यावर खूप सारे परिणाम झाले आहे. तर स्पेशली माझं सांगायचं झालं तर जेव्हा मी कधी म्हणजे घरच्यांपासून वेगळी राहिली नव्हती किंवा ती सवय पण नव्हती आणि घरच्यांनी पण कधी बाहेर जाऊ दिलं नाही. पण एकतर मी त्याला संधी म्हणून पण बघणार का मी इथपर्यंत पोहोचली, आणि दुसरे तर मला काहीतरी शिकायला मिळालं ही पण गोष्ट, आणि आपण कुठेतरी बाहेर हायर एज्युकेशन घ्यायसाठी जातो हे पण आपण बघू शकतो. पण जर माझं स्पेशली ओपिनियन म्हटलं तर मी जेव्हा घरापासून पडली तर जेव्हा मी इथं आली तेव्हा मला खूप काही वेगळं बघायला मिळालं. जसे की काही वेळा कल्चरल शॉक पण झाले, आणि काही वेगवेगळ्या एरियातून आलेले इथं आहेत स्टुडंट्स जे बाहेरचे राज्यातून आलेले आहेत, त्यांच्यामुळे खूप काही शिकायला पण मिळालं. काही लँग्वेजचं बॅरियर पण होतं की म्हणजे आम्ही एक मराठी म्हणून होतो, आमचं पूर्ण एज्युकेशनच हा मराठी बॅकग्राऊंड म्हणून झालं. पण जेव्हा आम्ही इथं आलो तर आम्हाला इंग्लिश किंवा बाकीचे जे लँग्वेज असतात जसं बेंगॉली असेल, केरळातील भाषा असेल किंवा वेगवेगळी असेल, ते आम्हाला इथं खूप काही वेगळं काही बघायला मिळालं. त्यानंतर एक राहणीमान पण हा एक पकडू शकतो आपण की आपण खेड्यापाड्यातले होत, म्हणजे मी स्पेशली एक खेड्यातून आलेली आहे. तर मला माझ्या राहणीमानामध्ये म्हणजे मी खेड्यातून आहे तर मी तिथलंच राहणीमान मला माहीत होतं. पण इथं आल्यानंतर माहीत झालं की एक प्रोफेशनल जो स्टुडंट असतो तो कसं इथं राहू शकतो. हॉस्टेल लाईफ तसं तर विचार केलं तर एक खूप एकटेपणा असते त्या लाईफमध्ये, कारण आपण जे आपले खरे म्हणतो ते आपल्याला खूप कमी मिळतात आणि ज्याच्यावर आपण विश्वास करू शकतो. पण जर त्याला जर आपल्या ग्रोथसाठी किंवा आपल्या वाढीसाठी जर बघितलं तर खूप काही शिकायला मिळतं. जसं काय आपल्या मानसिकता बदलते, लोकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो, आणि आपल्याला कधी कधी एकांत पण हा खूप चांगला वाटतो. तर खूप काही शिकायला मिळते आपल्याला. फक्त एक पुस्तकातलं नॉलेज न मिळतं, आपल्याला बाहेर ज्ञान पण माहीत असतो, वेगवेगळ्या लोकांसोबत आपला इंटरॅक्शन पण होतो, संवाद पण साधतो आपण. तर ह्या खूप साऱ्या गोष्टी आहेत ज्यामध्ये आम्हाला बदल घडलेला दिसलं. आता आम्ही कुठं पण जाऊ एकटे राहू शकतो, हसू शकतो, खेळू शकतो. तर खूप चांगले बदल पण झाले, पण सुरुवातीला खूप काही शॉक बसले, पण खरंच ते आमच्या भविष्यासाठी खूप चांगलं आहे. स्नेहा भी कुछ. ओके. तर म्हणजे माझ्यासाठी पण खूप डिफिकल्ट होतं या म्हणजे या एन्व्हायरमेंटमध्ये मिसळणं. तर मी पण घरातून पहिल्यांदाच बाहेर आले. पण या एन्व्हायरमेंटमध्ये इथे खूप डायव्हर्सिटी आहे, सगळे वेगवेगळे म्हणजे राज्यातून लोकं आलेली आहेत. तर म्हणजे इथे खूप नॉलेज भेटलं एक प्रकारचं, लाईक सगळ्यांच्या राज्याबद्दल आपल्याला वेगवेगळी माहिती भेटली. आणि खरंच म्हटलं तर इथलचं एज्युकेशन खूप चांगलं होतं. तर इथलचं लाईक एज्युकेशनमध्ये लाईक इंग्लिश स्टार्टिंगला तर इंग्लिशमध्ये खूप प्रॉब्लेम आला, पण नंतर हळूहळू लाईक पिअर लर्निंग वगैरे या सगळ्या क्लासेसमुळं ते व्यवस्थित होऊन गेलं. आणि खरं म्हणलं तर हॉस्टेल बद्दल बोललं तर म्हणजे हॉस्टेल लाईफ म्हणजे स्टार्टिंगला तर खूप डिफिकल्ट असते, म्हणजे घरापासून दूर राहणं. पण
आता सध्या तर खूप चांगलं आहे. त्यावेळेस तर खूप परिणाम झाले, की पहिल्यांदा आपण घरापासून राहतो तर थोडंसं अवघड होतं एकटं राहणं. पण आता सध्या तर सगळं ठीक आहे. नाही चांगलं होतं. थैंक यू गाइस। हेलो मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप इतने बच्चों से डील करते हो जो कि अपने घर से हॉस्टल लाइफ में आते हैं सब कुछ छोड़ करके, तो उनकी जनरल प्रॉब्लम्स क्या होती है और वो किस चीज़ से बेसिकली डील कर रहे होते हैं? जब आप उनसे बात करते हो तो आप क्या पाते हो? आई थिंक एक जो चीज़ जो मैंने देखी इन बच्चों में, जब भी वो मतलब मैंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काफ़ी सालों से काम किया है, तो और जो हॉस्टल में रहते हैं, तो मैंने देखा है कि ये जो बच्चे हैं उनको बहुत फ्रीडम मिलती है। पहली बात तो इतनी फ्रीडम है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, और कभी कभी जाने अनजाने में वो किसी ऐसी चीज़ों में आ जाते हैं जिससे उनको काफ़ी पेन मिलता है उस चीज़ से। फिर वो रिश्ता हो या कोई एडवेंचरस चीज़ें वो करने चले जाते हैं बाहर, या खाना पीना कुछ भी खा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई उन्हें देखने वाला नहीं है, राइट? ना कोई बोलने वाला है, ना कोई गाइड, या कोई होता है ना कि जो समझ सके उनको। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि फ्रीडम समथिंग लीड्स टू लॉट्स ऑफ इश्यूज इन देयर लाइफ, जो बहुत अच्छा है मुझे लगता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कई बार कुछ चीज़ों की ना समझ होने के कारण ही बच्चे इधर फिज़िकल इश्यूज, इमोशनल इश्यूज, रिलेशनल, इन सारी चीज़ों में काफ़ी परेशानी में रहते हैं। पर कुछ बच्चे मैंने शायद ऐसे भी देखे हैं जो हॉस्टल में काफ़ी सालों से पहले रह चुके हैं, तो आई थिंक ऐसे भी है बच्चे जो सीख गए हैं परिस्थितियों के साथ जूझना। तो उनके लिए किसी और जगह फिर से नई शुरुआत हॉस्टल में रहना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है, बिकॉज दे नो हाउ टू डील विद द पीपल अराउंड देम और देमसेल्व्स, कि जब मुझे कोई मदद करने के लिए नहीं है तो मुझे अपने आप का ख्याल कैसे रखना है। तो आई थिंक डिपेंड करता है बहुत ही बार पर्सन टू पर्सन, एंड इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस दे रिसीव फ्रॉम देयर पेरेंट्स या स्कूल या उनके जो रिश्तेदार दोस्त उन्होंने क्या सीखा और वो उसे कैसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं अपनी इस वाली ज़िंदगी में जहाँ पर वो पढ़ने आए हैं और अकेले रह रहे हैं। तो यह आई थिंक यही सब चीज़ है। और एक जो कॉमन चीज़ जो मैंने नोटिस की है, जो बच्चे काफ़ी पेरेंट्स से दोस्तों से काफ़ी अटैच है, जो वो दूर रह रहे हैं उनसे काफ़ी डिस्टेंस में है, कई बार वो काफ़ी अकेलेपन में ज़िंदगी भी जी रहे हैं जबकि लोग हैं उनके आसपास, बट आई थिंक वो अकेलापन सा कहीं तो खाने लग जाता है। इट कुड बी कि नहीं कि वो परेशान है तब उन्हें उनकी याद आती है, लेकिन जब उनकी खुशियाँ भी होती है तो वो उनके साथ सेलिब्रेट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आई थिंक वो एक अकेलापन कहीं तो उन्हें परेशान करता है कई बार। तो आपको क्यों लगता है कि बच्चे जो इन सब बहुत जनरल, हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, हर किसी से आप बात करोगे उनको एक ही जैसी प्रॉब्लम होगी, कुछ कॉमन ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो एक जैसे ही होते हैं, जैसे बहुत दिन रह करके उनको डीएच का खाना ना पसंद आ रहा हो, उस वजह से उनको बहुत टेंशन हो रही हो। Yes, I think these are the common problems all over the world. हाँ, तो मतलब हर कोई बच्चा जिस जगह हॉस्टल में रहता है, खाने का प्रॉब्लम हर जगह ही है, क्योंकि उन्होंने वो खाना इतने सालों से खाया जो उनका घर का, और सडनली कुछ नया मिला, और स्पेशली नॉट ओनली नया, स्टेट वाइज कल्चरल वाइज भी इतना अलग होता है, तो वो तो मुश्किल है, हर कोई झेल रहा है मुझे लगता है। ऐसे एक दो ही बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि ठीक है ना, मैं बस पढ़ने आया और फिर कोई बात नहीं, खाना ही खाया मुझे। हाँ। यस, आई थिंक दैट्स ट्रू। आई थिंक एक वन कॉमन इशू। तो ये जो सारे कुछ कॉमन इश्यूज जो आपको हर बच्चे में मिलेंगे, कि एटलीस्ट शुरू में जो बच्चे आएंगे हर किसी को आप देखोगे होमसिक फील करेंगे, तो ये जो कॉमन प्रॉब्लम से बच्चे डील करते हैं, आपको क्यों लगता है कि क्यों हर बच्चा इस प्रॉब्लम में फंस जाता है, उसको मेंटल इश्यूज हो जाते हैं? हम नहीं कह सकते मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, मुझे लगता है मेंटल हेल्थ इश्यूज जाने की जो संभावना है वो काफ़ी कम भी है, हर किसी में नहीं है। मुझे लग रहा है कि इट्स मोर अबाउट द कॉमन इश्यूज लाइक अकेलापन, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, दोस्त नए हैं तो भाई मैं दोस्त कैसे बनाऊँ, ये तो बहुत ही कॉमन इश्यूज है जो समय समय के साथ वो डील करना सीख जाते हैं। वो इतना तो हमने देखा, हमने टिस के जितने भी बच्चों से बात की, सब ने हमें एक बात बताई कि जब वो शुरू में यहाँ पर आए उनके लिए भले ही ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे करके खुशी से इस चुनौतियों का सामना करना सीख लिया और इसके साथ रहना सीख लिया। जब एक बच्चा अपने घर से निकलकर
हॉस्टल में जाता है तो वो सिर्फ किताबें और बिस्तर लेकर नहीं जाता, वो जाता है अपनों की यादें और अपनों की परछाइयों को लेकर। इसीलिए अगले बार जब आप किसी बच्चे को देखें, भले ही वो मुस्कुरा रहा हो, पर उससे ज़रूर पूछें कि क्या तुम सच में ठीक हो। ये जो बदलाव होता है वो बाहर से नहीं आता, वो भीतर से आता है। अगर हम बच्चों की तरफ सहायता का हाथ बढ़ाएंगे तो उन्हें भी ज़रूर प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रोग्राम को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में कुछ नई चीज़ों के साथ।